हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतरीन, ठीक है, शानदार 15 एमसीक्यूज़, ठीक है, टॉप जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस का शेड्यूल है ये। 5 बजे हिस्ट्री, ठीक है, थ्रू एमसीक्यूज। 7 बजे हमारी पॉलिटी का आता है एंड देन 9 बजे इकोनॉमिक्स का। कल पॉलिटी का लेक्चर नहीं अपलोड कर सका मैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, थोड़ा ठीक नहीं था। आज पॉलिटिकल लेक्चर भी आपको 7 बजे मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स का भी 9 बजे अवेलेबल होगा, ठीक है। और हर एक लेक्चर का जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन करके आराम से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे और भी करंट अफेयर्स का स्टफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और करंट अफेयर्स, डेली के करंट अफेयर्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, रील्स के थ्रू जो शॉर्ट ट्रिक्स हम बताते हैं वो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप ईजीली शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, चाहे कंस्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो, नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये था, कॉन्स्टिट्यूशन द ग्रीन बुक, उसको ड्राफ्ट किसने किया था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना मोहम्मद अली जौहर? तो करेक्ट आंसर आप सबको पता ही है, दैट इज़ ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमेटी जो थी अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू इन्वेस्टिगेट द मैसेकर इन जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग कांड के बाद कौन सी वाली कमीशन बिठाई गई थी? वेल्बी कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन या बटलर कमीशन? ठीक है, तो ये कौन सी थी? दैट इज़ हंटर कमीशन। कब की गई थी ये गठित? 14 अक्टूबर 1919, ठीक है। हंटर कमीशन कब गई थी? 14 अक्टूबर 1919 में, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तब कौन? एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है। तो इन्होंने की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि भाई साहब ये कमेटी एक फॉर्म की जाएगी जिसका नाम होगा हंटर कमीशन। वो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और वो हमें बताएगी किसका, कि पंजाब में जो कांड हुए हैं उस इवेंट के बारे में इंक्वायरी देगी हमें, ठीक। ये हंटर कमीशन के बाद ही, जब हमें कमीशन ये फेल हो गई, इस कमीशन के बाद हमने बैठाई थी साइमन कमीशन, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। साइमन कमीशन भी जब फेल हो गई तो हमारे पास आई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, कि भाई साहब यहाँ ऐसे मुद्दा नहीं बैठ रहा है तो चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठ के बात करते हैं, ठीक। समझ आ गई ये हंटर कमीशन। देन साइमन कमीशन, वो भी नहीं चली, हंटर कमीशन फेल्ड, देन साइमन कमीशन फेल्ड, देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो 3 हुई थी लंदन में, ओके। इन तीनों के बारे में लास्ट जो 6 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, उनमें कई 3-4 पार्ट्स में हमने अच्छे से ब्रीफली डिस्कस किए तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आज़ादी के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? जब आज़ाद हो गए थे इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया के तो माउंटबेटन बने थे, पाकिस्तान के कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान या शौकत अली? तो इसके कौन बने थे? दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्टेड रविंद्रनाथ टैगोर टू सरेंडर हिज टाइटल सर? ठीक है, ऐसा कौन सा कांड या फिर कौन सा एक्ट या किस सत्याग्रह मूवमेंट के अंडर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक टाइटल मिला था सर, उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया था कि भाई साहब मुझे नहीं चाहिए? तो द पासिंग ऑफ रौलत एक्ट, द पासिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1919 टू सपोर्ट द महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग एंड इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो सर का टाइटल था वो वापस दे दिया था जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और उसके बाद जब मार्शल लॉ पंजाब में लगा दिया गया था, ठीक। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ऑप्शन 1, इट डिड नॉट अलाउ द इंडियन रूलर टू अडॉप्ट अ हेयर। ऑप्शन 2, इट डिड नॉट अलाउ अडॉप्टेड हेयर टू रूल अ स्टेट आफ्टर डेथ ऑफ अ रूलर, ठीक है। इट मेड द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट कंपलसरी आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर, ठीक है। इट मेड द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट कंपलसरी इफ द एडॉप्शन ऑफ देयर हेयर हैड नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? एक इनकी एनेक्सेशन पॉलिसी थी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कब तक चली थी? दैट इज़ 1859 तक चली थी। ये किसने लाई थी? ये हमारे पास डलहौजी ने, ठीक है। ये क्या थी कि किसी भी रूलर का आगे अगर बच्चा नहीं होगा,
ठीक है। एक तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, अगर अडॉप्ट किया भी है तो अडॉप्ट वाला रूल नहीं कर सकता। दैट इज़ अगर उसका कोई बच्चा नहीं है, हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है आगे, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो कौन, ब्रिटिशर्स हायर कर लेंगे। ठीक है, ये थी हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही हमारे पास जो थी सबसे बड़ा फैक्टर था किसका, 1857 का। नेम द राम, ओके, द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे इनका नाम किस से एसोसिएटेड था, कानपुर कंस्पिरेसी, अलीपुर कंस्पिरेसी, काकोरी कंस्पिरेसी या फिर मेरठ कंस्पिरेसी। दैट इज़ काकोरी कंस्पिरेसी। ये ट्रेन रॉबरी जो हुई थी, ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में, नियर काकोरी विलेज लखनऊ। ठीक है, वहाँ पे ये उसके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, 1927 में बाद में इनको फांसी भी दे दी गई थी, 1927 में, याद रखिएगा। ठीक है, काकोरी ट्रेन रॉबरी कहाँ पे हुई थी, पहली चीज़ लखनऊ में कब हुई थी, दैट इज़ 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, ये कब हुई थी, दैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट जब चल रही थी 1925, आपको पता ही है, काफ़ी गर्म मसले चल रहे थे तब। उस वक्त भगत सिंह जी भी आगे थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और भी काफ़ी थे। तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ की थी, दैट इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये चीज़ याद रखिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, ठीक है, पहली बुद्धिस्ट की जो काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी, राजगिरा, पाटलिपुत्र, जालंधर या कश्मीर। ठीक है, अपने JNK का नाम आ गया तो कश्मीर का भी बताइए आप मुझे, कश्मीर में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये हुई थी राजगिरा, फर्स्ट वन कहाँ हुई थी, राजगिरा। ओके, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट वाली जो थी वो कहाँ हुई थी, दैट इज सप्तामी केव्स इन राजगिरा। ठीक है, और इसको पैट्रोनेज किंग कौन थे उस टाइम पे, दैट इज अजात शत्रु, और इसको प्रिजाइड किसने किया था फर्स्ट काउंसिल को, दैट इज मोंक महाकश्यप। ठीक है, मोंक महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा। देन फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी कश्मीर में। ठीक है, इसके पैट्रोनेज कौन थे, एम्परर कनिष्का। ठीक है, कनिष्का, याद रखिए। प्रिजाइड किसने किया था इसका, वासुमित्रा और अश्वघोषा, वासुमित्रा और अश्वघोषा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, अबुल फैजल बाबरनामा, सेकंड कल्हाना राज तेलंगानी, बिल्कुल ये सही है। मोहम्मद जयसी पद्मावत, बिल्कुल सही है। अब्दुल हमीद बादशाहनामा, बिल्कुल, ये तीनों सही हैं। तो गलत कौन सा हुआ, दैट इज़ अबुल फाजल बाबरनामा। अबुल फाजल ने लिखी थी अकबरी एन ए अकबरी। ठीक है, एन ए अकबरी, याद रखिए, एन ए अकबरी लिखी थी अबुल फैजल ने। द सुप्रीमेसी एंड सोवरेनिटी ऑफ खलीफा, ठीक, खिलाफत मूवमेंट जिससे शुरू हुई थी। बगदाद वॉज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व बाई मुस्लिम किंग्स इन इंडिया बिकॉज खिलाफत वॉज ट्रीटेड एज, खलीफा वॉज ट्रीटेड एज रिलीजियस हेड एंड मुस्लिम ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, सेकेंड वन, खलीफा वॉज ट्रीटेड एज लीगल हेड of the Muslim community. ठीक है, all of the Muslim states in the world used to pay tributes to him. Okay, he used to decide all the cases efficiently. नहीं, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, एंड लीगल हेड भी नहीं थी, तो दैट इज़ इनको ट्रीट किया जाता था रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, ऑल राइट, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड द दीन इलाही। दीन इलाही पहले तो आपको पता होना चाहिए रिलीजन शुरू किसने किया, दैट इज़ बाय अकबर। ठीक है, दीन इलाही, दीन इलाही, तो इसका पहला कौन था जिसने एक्सेप्ट किया था ये रिलीजन, दैट इज़ राजा मान सिंह, बीरबल, राजा तानसेन या राजा टोडरमल। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर भी साथ में लिख दिया मैंने, तो दैट इज़ बीरबल जो थे वो पहले बंदे थे जिन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड, अबुल फैजल एन ए अकबरी, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये आपको ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, अकबर फाउंड द दीन इलाही रिलीजन, ठीक है, प्राइमरीली टू, किसके लिए ये फाउंड किया गया था, पुट एन एंड टू द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम्स, बिल्कुल नहीं। एस्टेब्लिश अ नेशनल रिलीजन विच वुड एक्सेप्टेबल टू बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज, इंश्योर रेशियल एंड कम्युनल हार्मनी, फाउंड अ रिलीजियस क्लब। तो ये जो था इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, नेशनल रिलीजन इसको बनाने के लिए किया था, ताकि जो एक्सेप्टेबल हो किसको, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर, जहांगीर, शेरशाह या बलवान। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ अकबर। था क्या ये मनसबदारी सिस्टम, ये एक ग्रेडिंग सिस्टम होता था। ठीक है, जैसे अभी रैंकिंग सिस्टम होती है ना,
कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ऐसे। तो इस उस टाइम पे क्या था, मनसबदारी, मनसब ही जो था, एक मनसब को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या पर्क मिलेगी, तो ये मनसबदारी सिस्टम के अंदर डिसाइड किया जाता था। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम ये ग्रेडिंग सिस्टम था, तो जो क्या फिक्स रैंक और सैलरी के लिए आप जो भी जितने भी मनसबदार थे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मनसबदारी। इसको एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता था, दैट इज मुगल अंपायर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 14, कल्हाना राज तिरंगनी 12th century contains a collection of stories preaching morals, the history of dynasty of Kashmir, the history of early Muslim rule in India, and account of early Indian voyages। तो ये जो कल्हानाज राज तिरंगनी थी, इसमें क्या था, दैट द हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर। ठीक है, ओके। हमारे JNK की जितनी भी हिस्ट्री है वो हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करी, दैट इज राज तिरंगनी बुक ऑफ कल्हाना। लास्ट वन, द हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल। जो पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज, वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये किसने किया था, दैट इज बलबन। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज की हिस्ट्री के MCQ डिस्कशन। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर ना आए तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।